गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट टॉपिक के बारे में इसके डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर के। हमने लास्ट वीडियो में हमारे कन्वेक्शन और कंडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रेडिएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वी फील हॉट व्हेन स्टैंड आउट इन द सन। जब हम थोड़ी देर के लिए सनलाइट में खड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत गर्म फील होता है, और या फिर हम गर्म आग के पास खड़े होते हैं तो भी हमें गर्मी फील होती है। हाउ डज़ द हीट ऑफ द सन और द फायर प्लेस रीचेज अस। जो हीट सन की आती है या फिर फायर वाले प्लेस की आती है वो हम तक कैसे पहुंचती है। द हीट ऑफ सन डज नॉट रीच अस आइदर बाय कंडक्शन। ये तो ना तो कंडक्शन से आती है और ना ही ये कन्वेक्शन से आती है। ये सन है ना, तो सन अपनी रेडिएशंस को चारों तरफ इस तरह से फैला देता है, और इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, या फ्लेम आग होती है वो भी चारों तरफ इस तरह से फैला देती है, तभी तो हमें गर्मी महसूस होती है चारों तरफ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसे हम, रेडिएशन। ठीक है, क्लियर। दिस इज बिकॉज देयर इज एम्प्टी स्पेस, क्योंकि खाली जगह होती है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ और सन के बीच में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, उन दोनों को जाने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन सन और अर्थ के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ एयर नहीं है, तो सन की रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं आ सकती। इट फॉलोज देन दैट देयर मस्ट बी द थर्ड मेथड। यहाँ पे तीसरा मेथड हीट ट्रांसफर का काम करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसे हम, रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। जो हीट एनर्जी हमें रेडिएशन के थ्रू मिलती है इसको हम रेडिएंट एनर्जी का नाम देते हैं। वी से दैट ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव आउट और रेडिएट हीट एनर्जी। हम कहते हैं कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी एनर्जी अपने अंदर से रेडिएट करते हैं। व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल ऑन एनी मैटर, जब रेडिएंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, किसी चीज़ के ऊपर गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये सन की रेडिएशन है। जब सन की रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगी, कुछ सन की रेडिएशन तो ये ले लेगा, और कुछ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही बात उसने कही। वी फाइंड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड पार्टली, आधी तो एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड दैट हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो जाता है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम ये देख सकते हैं कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं, काली चीज़ें जो होती हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर और ऑफ हीट, ये हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। हाईली पॉलिश्ड और वाइट ऑब्जेक्ट, जितने भी वाइट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं, दे आर नॉट गुड, दे अदर हैंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो आपके वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हीट को, या लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करते। इन द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो वेरीफाई दिस फैक्ट। इसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं, सपोज टेक टू आइडेंटिकल थर्मोमीटर, दो थर्मोमीटर हमने ले लिए, ठीक है, एंड कीप देम साइड बाय साइड, दोनों को साइड में रख लिया। एक थर्मोमीटर के ऊपर हमने ब्लैक कलर का पेपर बांध दिया, ये आपको दिख रहा है। दूसरे थर्मोमीटर के ऊपर वाइट कलर का पेपर बांध दिया। ठीक है, थोड़ी देर के इसको हम कैंडल के पास रख रहे हैं। अब यहाँ से रेडिएंट एनर्जी इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब कौन करेगा, ब्लैक वाला जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर है दैट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जो आसानी से हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो वी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर हैविंग ब्लैक पेपर, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपर है, ऑन द बल्ब राइज अप फास्टर। इसका जो आपको मरकरी फैला हुआ दिख रहा है ये ज़्यादा दिखेगा आपको, देखो यहाँ तक पहुँच रहा है, इसका यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा बजाय इसके। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज ऑफ ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो है दे एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द वाइट ऑब्जेक्ट, ये आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक एंड पॉलिश सरफेस हैज़ मैनी प्रैक्टिकल यूजेस। इनके हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़, द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, जितने भी बॉटम का जो आपके बर्तन होते हैं उनका जो बॉटम होता है, निचला तला होता है, वो ब्लैक रखा जाता है। क्यों, ताकि वो फायर से हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा,
वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर, हम गर्मियों में सफ़ेद या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास से वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा, टी और कॉफ़ी पोट्स आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट, टी या कॉफ़ी के जो पोट होते हैं जो शाइनिंग ब्राइट कलर के बनाए जाते हैं, अंदर से शाइनिंग ब्राइट कलर के। अगर आप देखेंगे ना टी और कॉफ़ी जिनमें आप स्टोर करते हैं थर्मस वगैरह, जो वो अंदर से शाइनिंग ब्राइट कलर के बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दे रेडिएट आउट लेस हीट, ये कम हीट रेडिएट करते हैं। एंड हैज़ टी और कॉफ़ी केप्ट इन दैम देयर फॉर स्टे हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से ये जो टी और कॉफ़ी है वो ज़्यादा टाइम तक गर्म रह सकती है। नेक्स्ट है, फायर ब्रिगेड मैन ऑफन यूज शाइनिंग ब्रास कैप, जो फायर ब्रिगेड मैन होता है वो शाइनिंग ब्रास की कैप पहन के रखते हैं। दीज कैप एब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट, जिसकी वजह से वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और फायरमैन को फायर बुझाने में आसानी रहती है, नहीं तो बहुत गर्मी लगने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, हाउसेज जनरली हैव लाइट कलर्ड ऑन देयर आउटर वॉल, घरों के बाहर की जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर लाइट कलर कराया जाता है। दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट लेस हीट, ये कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दिस हेल्प टू कीप द हाउसेज कूल, और इसकी वजह से घर जो है वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। क्लियर? ये तो कुछ एप्लीकेशंस थी हमारी। उसके बाद आ गई हमारी सिक्स्थ एप्लीकेशन, मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज़, बहुत सारी बिल्डिंग जो शहरों में बनाई जाती है हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास, उनका जो ग्लास उन्होंने कांच लगवाया होता है शाइनिंग ग्लास होता है एज देयर आउटर वॉल, बाहर की तरफ हम वो लगवाते हैं। दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लेस हीट, ये कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दिस हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसकी वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम का काम करते हैं बिल्डिंग में, ठंडा रखेंगे बिल्डिंग को गर्मियों में। नेक्स्ट है उसके बाद थर्मस फ्लास्क, जो आप थर्मस फ्लास्क यूज़ करते हैं, ये जिसके अंदर आप हॉट या कोल्ड ड्रिंक को सर्व करते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं। इट मेक्स यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग, ये भी शाइनिंग मटेरियल या पॉलिश्ड मटेरियल से बनी होती है, इनका सरफेस पॉलिश्ड या शाइनिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत कम हीट को रेडिएट आउट कर देते हैं। एंड हैंस ये क्या करते हैं, और दूसरा ये डबल वॉल स्ट्रक्चर से भी बने होते हैं, सो दे एक्ट एज बैड कंडक्ट, इसके बीच में जो डबल लेयर बनी होती है ना, जैसे ये थर्मस है, इस थर्मस की चारों तरफ डबल लेयर होती है, इसके बीच में एयर ट्रैप कर रखी होती है, फॉर्म भरी होती है, एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, और अंदर का जो पॉलिश की जाती है ये शाइनी होती है, ताकि ये रेडिएट कम कर सके हीट को, और खाने की चीज़ों को या पानी पीने को, चाय कॉफ़ी वगैरह को ये ज़्यादा टाइम तक गर्म रख सकते हैं, ठंडे को ठंडा रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसका पार्ट ABC हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।